हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं श्रीकांत आज लेकर आया हूँ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन टॉप 100 क्वेश्चन जो BBI सब्जेक्टिव है, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, थोड़ा पढ़िए पहला क्वेश्चन को और समझने का कोशिश कीजिए। बोला क्या गया है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं बोला है लिखने के लिए, ठीक है। तो आइए देखिए क्या है, होता क्या है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है, ठीक है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर जो है ना, जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा ना, जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा उतना ही बिंब से पीछे उसका जो है सो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आइए उसके बाद बोला क्या गया है, आगे पढ़ते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार उससे आधा होना चाहिए, ठीक है। समतल दर्पण में किसी वस्तु की समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में समतल दर्पण में समतल दर्पण में जो वस्तु की जो मतलब वस्तु की पूरी स्थिति देखनी होगी ना, तो उसका जो दर्पण जो है ना, दर्पण अगर मान लीजिए दर्पण अगर जो है सो 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो वस्तु की समतल दर्पण में वस्तु की स्थिति को देखने के लिए ना, जो है ना, उसको जो है सो इसका आधा होना पड़ेगा, ठीक है। इसका आधा होना पड़ेगा इस तब जो है सो वस्तु जो है सो हमको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। हाँ आइए, बोला क्या गया है, अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग बोला है लिखने के लिए, ठीक है। तो आइए अवतल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। अवतल दर्पण में निम्न उपयोग है, ठीक है। अवतल दर्पण के कुछ निम्न उपयोग है, आइए उपयोगों को देखते हैं। उपयोग बोला क्या गया है, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है, ठीक है। बड़े आकार का जो अवतल दर्पण होता है उसको ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला है। दूसरा, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, स्ट्रीट लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण का जो उपयोग है ना, उसको जो है सो है अथी क्या बोलता है, वाहनों को हेडलाइट में, जैसे कि कोई गाड़ी होता है ना, तो गाड़ी के जो देखिएगा ऐना बोला जाता है, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। लैंपों में उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट में, टॉर्च में भी, टॉर्च बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए तीसरा विशेषताएँ देखते हैं। तीसरा विशेषताएँ बोला क्या गया है, शेविंग दर्पणों को बचाने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शेविंग दर्पण को बनाने में जो है सो इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। शेविंग दर्पण को बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा क्या बोला है, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए सबका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा श्रीकांत ऑनलाइन, तो आपका जो है सो मेरा जो फ़ोटो आएगा उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। सबका PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला गया है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम बोला है लिखने के लिए, ठीक है। तो आइए कुछ नियम उसका कुछ इस प्रकार है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। इसका हम लेक्चर वाले वीडियो में भी हम आपको बताए थे, ठीक है। पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन कोण बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, यहाँ पे हम फिगर से आपको ड्रॉ करके बताते हैं। होता है यहाँ पे कोई अगर दर्पण है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, उसे हम
आपतन कोण कहते हैं, ठीक है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। तो वही वही हमको दिया गया, ठीक है, पहला पॉइंट में। आइए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होता है तो आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण जो है तो जो इसका अनुपात हो जाता है साइन आई बाई साइन आर, इसे कहते हैं, ठीक है। इसका जो है सो इसे देखिए, जब एक ही रंग में प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित, ठीक है, तिरछा में रखा जाएगा, ठीक है, तिरछी आपतित होती हो तो आपतन कोण साइन तथा परावर्तन कोण आर की अनुपात का नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम। ये VVI, ठीक है, ये VVI तो आपको जो है सो पूछ देगा बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव में, जो स्नेल का नियम क्या होता है, तो साइन आर, एक मिनट, साइन आर रेशियो, सॉरी, साइन ई रेशियो साइन आर, ठीक है। तो इसका जो है सो नियम यही हुआ, ठीक है, लिखा गया। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा बोला क्या गया है, उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताया। उत्तल लेंस का हमको बोला दो गो उपयोग बताने के लिए, ठीक है। तो पहला उपयोग देखिए क्या बोला है, उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार है। उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार है। आइए, सबका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाइए टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा श्रीकांत ऑनलाइन क्लासेस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में, ठीक है, नेत्र से दूरदृष्टि को सुधारने में किया जाता है, ठीक है। उसके छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है, ठीक है। जो है सो नेत्र मतलब आँख जो होता है ना, आँख, उसको जो है सो दूर मान के चलिए किसी वस्तु का जो है सो उसका जो है सो निकट दिखाई पड़ता है और दूर नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसी को सुधारने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला छपाई के छोटे छोटे प्रिंट, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे जो होता है छपाई के छोटे छोटे प्रिंट जो होता है वो, जैसे कि पेपर में हो गया, किसी प्रिंट आउट हो गया, यही सबको इसी को छोटे छोटे अक्षरों में होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग, ठीक है। आइए पाँचवा देखते हैं। हाँ, ये मोस्ट VVI, ठीक है, VVI आपको बोर्ड के पॉइंटर व्यू से, ठीक है। आइए बोला क्या गया है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2024 में नहीं पूछा गया है, 2023 में पूछा गया था, ये 2025 में आपको 100% पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है याद होना 100% ज़रूरी है। आइए क्या बोला गया है, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें आपतन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसरित करता है, अतः उत्तल लेंस को इस गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए क्या कहता है, उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरण को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस जो होता है ना, प्रकाश के समानांतर किरणों को, ठीक है, प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित करता है, ठीक है, अभिसारित कर देता है, तब इसको जो है सो अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है। 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है सो आपको 5 नंबर में जरूर पूछ देगा, ठीक है। क्या बोला गया, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताया, ठीक है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में इसका जो आपको बताना है अंतर, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, आभासी प्रतिबिंब होता क्या है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को जो है सो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आइए दूसरा क्या बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब सैदम उल्टे होते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब सैदम उल्टे होते हैं और वो आभासी प्रतिबिंब सैदम सीधे होते हैं, ठीक है। इसका जो है सो एंटी क्लॉक है, ठीक है। उसका तीसरा क्या बोला है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो इसका जो है सो ना आभासी और
आप जो है सो एक याद कर लीजिएगा ना, एक याद कर ये अगर याद कर लीजिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो। वास्तविक प्रतिबिंब याद कर लीजिए तो आपका जो है सो आभासी तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 भी आपको बोर्ड के पॉइंटर व्यू से बहुत ही भी आई है। बोला क्या गया, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे, ठीक है। तो इसका जो है सो हम आपको जो है सो बता दिए थे, या जो है सो थ्योरी वाले भी क्वेश्चन में बता दें, लेक्चर वाले वीडियो में हमको बता दिए थे, ठीक है। तो आइए वो देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखिए बोला क्या गया है, प्रकाश की किरणें की किसी वस्तु को टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का जो है सो प्रकाश मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल, किसी आप हॉल में है, ठीक है, किसी आप हॉल में है, मान के चलिए ये हॉल है, ठीक है, और ये आप है, ठीक है, मान के चलिए ये आप है, ठीक है। इसमें अब लाइट नहीं रहेगा, ठीक है, लाइट नहीं रहेगा तो आप जैसे इस हॉल पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो हॉल के मान के चलिए हॉल में जो है सो एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है। तो आपको जैसे इसको देखने के लिए, जैसे आपको जो इसको देखने के लिए जिसको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बताइए, प्रकाश की आवश्यकता आपको पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो वही बोला गया है, यहाँ पे लिखा गया है। तो प्रकाश की किरणें की वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के किन्हीं दो नियम है, ठीक है, प्रकाश के दो नियम है। आइए, प्रकाश का दो नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। आपतित किरण, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों जो है ना एक ही तल पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा, तीनों जो है ना एक ही तल पे होता है, वही बोला गया है, ठीक है। आइए दूसरा क्या बोला गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे अगर ये मान के चलिए, देखिए बता रहे हैं यहाँ पे आपतन कोण, ये जो कोण है ये कोण कितना, मान के चलिए अगर ये 0 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी आपको 0 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। तो आपतन कोण, ये आपतन कोण है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। आइए उसके प्रकाश के अपवर्तन को लिखे, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, प्रकाश के अपवर्तनों को लिखे, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन को नियम लिखना है, ठीक है। तो क्या बोला गया, आइए देखिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाया जाएगा, जैसे प्रकाश जो है सो ये इस माध्यम से गया है, ठीक है। अगर अगर इस माध्यम से मतलब मान के चलिए तो प्रकाश जो है सो यहाँ से स्ट्रेट लाइन गया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन गया है, और ये जो ये स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे जा रहा है, ठीक है, सीधे सीधे जा रहा है, ठीक है। और इसका जैसे इधर अगर इधर हो गया ना, ठीक है ना, तो इसको जो अगर दिशा परिवर्तित हो गया उसी को हम प्रकाशित किरण कहते हैं। क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे बोला गया है, हाँ। तो दूसरे माध्यम में परावर्तित हो जाने के उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाने पर उसे हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन के दो नियम है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है, ठीक है। आइए किन्हीं दो नियम को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बोला क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। जो हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम बोले हैं उसे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम बोले हैं, उसे हम वही हो, इसका अपवर्तन का भी होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोला है, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण में की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। स्नेल का नियम आपको आगे भी पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, थोड़ा 9 को देखिए और कुछ सोचने का कोशिश कीजिए। आभासी प्रतिबिंब क्या है, व्हाट इज आभासी प्रतिबिंब, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब है क्या, आइए, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता बल्कि परावर्तित अथवा
अपवर्तित किरणों को पीछे पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब वही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस वहाँ पे उत्तल वहाँ पे बोला गया था आपको, वहाँ पे बोला गया था उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे बोला गया था उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, आइए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस के प्रकाश के समांतर किरणें को अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को इतनी गुण के कारण इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, जो सो आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। ठीक है, इसका जो PDF है आपको जैसे हम टेलीग्राम का चैनल जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।